हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनकर आता है हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मेंस के लिए जो टॉपिक बन रहा है वो वैश्विक समूह और भारत और उसके पड़ोस और भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व और क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है। तो भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान को सहायता के रूप में गेहूं की अपनी अगली खेप भेजेगा। दिल्ली में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक है। इस निर्णय की घोषणा की गई है। भूमि मार्ग से गेहूं के भेजने हेतु पाकिस्तान के साथ समझौता की समाप्ति के बाद इस व्यवस्था को नवीनीकृत करने के प्रयास असफल रहे हैं। संयुक्त कार्य समूह से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जेडब्ल्यूजी की बैठक जनवरी 2022 में भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के एक वर्ष बाद हुई, जहां अफगानिस्तान पर एक विशेष संपर्क समूह गठित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी और मादक पदार्थों के मुद्दे, आतंकवाद और कट्टरता का प्रसार और शरणार्थी समस्या एवं एशिया में पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। और यूएनओडीसी की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद पिछले एक साल में अफीम का उत्पादन लगभग 1/3 बढ़ गया है। विश्व का 80% से अधिक अफीम और हेरोइन की तस्करी अफगानिस्तान से की जाती है, जो कि गोल्डन क्रिस्केट का एक हिस्सा है। अनुमानित 30 लाख लोग या अफगानिस्तान की आबादी का लगभग 10वां हिस्सा अफीम का आदी है। और जेडब्ल्यूजी ने वास्तव में समावेशी और प्रतिनिधि राजनीतिक संरचना के गठन के महत्व पर बल दिया, जो अल्पसंख्यकों, महिलाओं और लड़कियों सहित सभी अफगानों के लिए समान अधिकारी का विस्तार करता है। जेडब्ल्यूजी बैठक के प्रमुख परिणाम क्या है, आइए बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों सहित किसी भी आतंकी संगठन को शरण नहीं दी जानी चाहिए या अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और भारत की सहमति क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अधिकारियों और हितधारकों के लिए अनुकूलित क्षमता निर्माण है और नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने और अफगान ड्रग्स उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए पुनर्वास प्रयासों की पहल पर सहयोग है। अफगानिस्तान के लिए भारत के सहायता उपाय क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है अनाज। वर्ष 2022 में भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेजने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए वर्ष 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं देने की प्रतिबद्धता जताई है। और भारत ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, विशेषकर सूखे के समय बच्चों के लिए वर्ष 2018 में अफगानिस्तान को 2,000 टन दाल भेजी है। चिकित्सा आपूर्ति क्या है, आइए समझते हैं। वर्ष 2020 में भारत ने अफगानिस्तान सरकार को सर्जिकल दस्ताने के 50,000 जोड़े, पैरासीटामोल की 1 लाख टैबलेट और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन की 5 लाख टैबलेट प्रदान की। भारत ने वर्ष 2015 में काबुल में एक मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना की, जो अफगानी बच्चों को नवीनतम नैदानिक सुविधाएं प्रदान करता है और भारत के लिए संभावना पैदा करता है। आधारभूत संरचना क्या है, आइए बारीकी से हम लोग समझते हैं। भारत द्वारा वर्ष 2001 में अफगानिस्तान के पुनर्वास प्रयासों के लिए $3 बिलियन अमेरिकी का योगदान दिया गया है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।